सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैशलेट ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं। इनको पुरस्कृत किया जाता है और ये क्यों चिंताजनक है मैं आपको बताता हूं। ये पहली तस्वीर है, देखिए। कोई बहाना कांग्रेस पार्टी ना बना पाए, इसलिए दिखा रहा हूं एक एक करके। आपके समक्ष 2-3 तस्वीरें रखूंगा। कांग्रेस से जुड़े इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने हाल ही में चिली के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया है। यह पुरस्कार उन्हें कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने दिया, लेकिन अब इस अवार्ड को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 19 नवंबर को मिशेल बैचलेट को यह पुरस्कार दिया। इस दौरान सोनिया गांधी ने मिशेल बैचलेट के विश्व शांति के लिए किए गए कार्यों की भी सराहना की। सोनिया गांधी ने कहा कि मिशेल बैचलेट ने अपने शुरुआती सालों में नुकसान, उत्पीड़न, यातना और निर्वासन को देखा है और उन्होंने कई बाधाओं को पार करके चिली की राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। सोनिया गांधी ने लैटिन अमेरिका में उनकी पहली महिला रक्षा मंत्री बनने की यात्रा को भी याद किया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा चिली की पूर्व राष्ट्रपति को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देने पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी का यह भी आरोप है कि चिली की लेफ्ट विंग सोशलिस्ट पार्टी की आजीवन सदस्य रही बैचलेट ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के बहाने बार बार भारत को निशाना बनाया और उनका व्यवहार भारत के लिए पक्षपातपूर्ण रहा। बैचलेट चिली के 2 बार की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक वे राष्ट्रपति पद पर रहीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान बैचलेट भारत सरकार की आलोचक थीं और 2020 में उन्होंने भारत सरकार से लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया था। बैचलेट ने विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम यानी FCRA पर भी सवाल उठाया और इसके उपयोग पर चिंता भी जताई थी। उन्होंने कहा कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और वास्तव में इसका उपयोग मानवाधिकार रिपोर्टिंग और वकालत के लिए गैर सरकारी संगठनों को रोकने या दंडित करने के लिए किया जा रहा है। बैचलेट नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA की भी आलोचक थी। हालांकि चिली की राष्ट्रपति के रूप में उनके कई काम को याद किया जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान वह सभी के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती हैं। उन्हें देश में शिक्षा और कर सुधारों का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स और म्यूजियम ऑफ मेमोरी एंड ह्यूमन राइट्स की स्थापना की। महिला एवं लैंगिक समानता मंत्रालय की स्थापना के साथ उन्होंने एक विरासत भी छोड़ी है। उनके कार्यकाल के दौरान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया और इसके लिए कोटा को अपनाया गया। उन्हें LGBT अधिकारों को भी आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। चलते चलते हम आपको गौरव भाटिया का पूरा बयान सुना देते हैं। वह चिली की पूर्व राष्ट्रपति के बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जी का, लेकिन सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में नोट करिएगा 2 पहलू है इस प्रेस वार्ता के। पहला पहलू है भारत विरोधी, दूसरा पहलू है सिख विरोधी। सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में मिशेल बैचलेट ये पूर्व राष्ट्रपति चिली की रही हैं। इनको पुरस्कृत किया जाता है और ये क्यों चिंताजनक है मैं आपको बताता हूं। ये पहली तस्वीर है, देखिए। कोई बहाना कांग्रेस पार्टी ना बना पाए, इसलिए दिखा रहा हूं एक एक करके। आपके समक्ष 2-3 तस्वीरें रखूंगा। सोनिया गांधी जी और मिशेल बैचलेट एक साथ खड़ी हैं।
अब जानिए कि जैसे कांग्रेस का डीएनए भारत विरोधी है, वैसे ही जिनको पुरस्कृत करा गया ये भी क्या करती हैं? पहला, ये भारत की संप्रभुता पे प्रहार करती हैं। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बताता हूं, 42nd सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, जिसकी ये अध्यक्षता कर रही थी, अनुच्छेद 370 संवैधानिक तरीके से संशोधित किया गया, हम सबको पता है। तो इन्होंने प्रश्न लगाया कि भारत में, कश्मीर में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और भारत की संसद को ऐसा कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, राहुल गांधी जी तो संविधान दिखा दिखा के थकते नहीं है, लेकिन पढ़ते नहीं है। संविधान संशोधन संसद लाएगी। सॉवरेनिटी मीन्स देयर वुड बी नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। संप्रभुता का तो मतलब ही यही है कि बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो आज ये पूछा नहीं जाएगा, जिनको सोनिया गांधी की उपस्थिति में इंदिरा गांधी फाउंडेशन पुरस्कृत कर रहा है, पीस का, शांति का पुरस्कार दे रहा है, वो तो ये कहती हैं दखल अंदाजी करके हमारे अंदरूनी मामले में कि अनुच्छेद 370 को संशोधित नहीं किया जाना चाहिए और जो भारत के नागरिक हैं, कश्मीर के निवासी हैं, उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरा, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है, हम सब जानते हैं। राहुल गांधी के सबसे पूजनीय, प्रिय, लविंग अंकल कौन है? जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी का एक आत्मीय रिश्ता है और जॉर्ज सोरेस का मकसद केवल भारत का नुकसान करना, सत्ता परिवर्तन करना और जो जनादेश है उसका अपमान करना है। अब आप ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जॉर्ज सोरेस है और साथ में मिशेल बैचेलेट खड़ी हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जो भारत विरोधी कार्य करती हैं, भारत के संविधान का अपमान करती हैं, हमारे जनादेश का अपमान करती हैं, जिसको राहुल गांधी आगे बढ़ाते हैं, अब सोनिया गांधी भी पीछे नहीं हटेंगी और ये दिखाई दे रहा है दोनों ऐसी शक्तियां मिल रही हैं। अब ये भी पूछा जाएगा, क्या हक है सोनिया गांधी जी को ऐसी महिला को पुरस्कार दें जो महिला, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके सामने दो तथ्य रखूंगा, आप भी चिंतित रहेंगे। ये पुरस्कार ऐसी महिला को देते हैं जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में आस्था नहीं रखती है और उस पर सवाल उठाती हैं। दो उदाहरण, इनका वक्तव्य है कि एनआरसी जो असम में कराया जा रहा है, ये असम के जो निवासी हैं उनके लिए परेशानी का सबब है। क्या सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को ये नहीं पता कि असम का एनआरसी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हो रहा है? अगर हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है एनआरसी करो, कौन होती है ये महिला कहने के लिए कि ये एनआरसी अगर हुआ तो ये अशांति फैलाएगा?